वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम कबाली सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 की कहानी जानने वाले हैं और ये पूरी सीरीज ही दिल दहलाने वाली किलिंग्स और बदले से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव में एक त्योहार से, जहां रात में ढेरों लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर त्योहार मना रहे होते हैं। इसी बीच हम रंजित नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने एक दूसरे दोस्त के साथ वहीं पर खड़ा होता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रंजित की नजर एक आदमी पर जाती है जिसका नाम होता है पेरी। अब रंजित पेरी को देखते ही अपने दोस्त रामू को कॉल करता है और कहता है कि पेरी ये त्योहार मनाने के लिए आ गया, तू जल्दी आ जा। रामू पेरी का नाम सुनते ही भागते भागते अपने घर से त्योहार वाली जगह पे आ जाता है, पर तब तक पेरी वहां से कहीं और चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी रामू पेरी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंच जाता है जहां मतलब पेरी रुका हुआ था और वहां जाकर वो पेरी के सामने खड़ा हो जाता है। तब रामू की आंखों में हम किसी तरह के बदले की आग को देख पाते हैं और उसका गुस्सा ऐसा होता है कि वो पेरी को मार ही डालना चाहता है। पेरी भी ये देख वहां से भागने की कोशिश करता है और भागते हुए त्योहार की भीड़ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, रामू भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वहां पहुंचते दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को जो भी हाथ में आता उससे मार रहे होते हैं, जैसे कि दोनों में से किसी एक के मरने पर ही ये लड़ाई खत्म होगी, और होता भी ऐसा ही है। इस लड़ाई के दौरान रामू के हाथों में एक बड़ी सी तलवार आ जाती है, जिससे एक ही झटके में रामू पेरी के सर को उसके शरीर से बिल्कुल अलग कर देता है और वहीं पर पेरी की दर्दनाक मौत। अब इन चीजों से ये समझना इतना मुश्किल तो नहीं है कि पेरी और रामू के बीच किसी तरह की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, पर दुश्मनी थी क्या, यही कहानी हमें समझने के लिए कुछ समय पहले जाकर देखना पड़ेगा, जहाँ हम रामू के परिवार को देखते हैं। रामू के दो भाई हैं, श्रीनु और गोपी, और श्रीनु की एक बेटी छोटी है और गोपी का एक बेटा राजू है। रामू अभी सोकर उठा होता है, तभी उसके पिता उसे कुछ काम करने के लिए ताना मारते हैं और ऐसे ही ताना श्रीनु भी उसको मारता है, जहां रामू फिर दोनों की बातों को सुनकर चिढ़ जाता है कि बस काम काम के लिए बोलते हैं मुझे। आगे श्रीनु और गोपी तो काम पे चले जाते हैं और फिर रामू के भाई की पत्नी छोटे को स्कूल भेजने के लिए रामू को कहती है, साथ ही में श्रीनु के लिए टिफिन भी देती है, जो कि रामू को ही श्रीनु तक पहुंचाना होगा। अब दोस्तों, हम रामना नाम के गुंडे को देखते हैं जो पैसों के लिए लोगों को मार रहा होता है, और पिछले ही रात रामना ने पैसों के लिए ऐसे ही किसी एक आदमी को मार दिया था। तभी वहाँ पर रामना का दोस्त राघव आता है, जो हमेशा उसके इन कामों में मदद किया करता है। जिसके बाद राघव उस मरे हुए आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है और पास ही की नदी में उसको फेंक देता है। फिर राघव रामना को बताता है कि अभी मैंने बोदी नाम के एक आदमी से बात की है और हमें बोदी के जीजा को मारना है, जिसके लिए हमें 50,000 मिलेंगे। ये सुनते ही रामना इस काम के लिए मान जाता है। अब यहाँ से हम दोबारा रामू को देखते हैं, जो श्रीनु को टिफिन देकर छोटे को स्कूल छोड़ देता है और तभी गौर करता है कि राजू आज कॉलेज नहीं गया है। इस वजह से वो राजू को ढूंढते ढूंढते एक क्रिकेट मैच तक पहुंच जाता है। इस मैच में राजू खेल रहा था। अब जैसे रामू राजू से साथ चलने के लिए कहता है ना, तभी वहाँ पर बाकी प्लेयर्स राजू को जाने से रोक देते हैं, क्योंकि इस क्रिकेट मैच पर पैसे लगे हुए थे, पैसे। इसी वजह से रामू और वहाँ के प्लेयर्स में झगड़ा भी हो जाता है, पर किसी तरह राजू उस चीज को, इस मामले को शांत करके घर लौटने लगता है। जिस दौरान रास्ते में राजू कीर्ति नाम की अपनी क्लासमेट को देखता है। उसे देखकर राजू मुस्कुराने भी लगता है, साथ ही कीर्ति भी मुस्कुराने लगती है। ये चीज दोस्तों रामू भी गौर कर लेता है और समझ जाता है कि पक्का दोनों के बीच कुछ लव वगैरह चल रहा है, जिस वजह से वो राजू को जरा चिढ़ाने भी लग जाता है कि अच्छा बेटे। उसी रात श्रीनु के पिता उसे कहते हैं, कल पुलिस ऑफिसर वेंकट पैसे लेने के लिए आने वाले हैं। तो असल में हुआ ये था कि श्रीनु के पिता ने वेंकट से कुछ पैसे लिए थे, जिसका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट वेंकट अभी तक ले रहा है, और वो भी वो इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर ले रहा है। इसीलिए इनको कल उसको 3,000 रुपए देने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन श्रीनु फिर अपने पिता से कहता है कि अरे हम 1 भी रुपए नहीं देंगे, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन वेंकट श्रीनु के घर पर आ जाता है और जब उसको पता चलता है कि ये लोग पैसे नहीं देने वाले, तो वो श्रीनु के पिता को बहुत ही बुरा भला कहने लग जाता है। और फिर क्या था, गुस्से में श्रीनु वेंकट को चांटा मार देता है दोस्तों, और कहता है कि तमीज से बात करिए ऑफिसर। हालांकि वेंकट इस वक्त चांटे का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि श्रीनु के पिता उस वक्त सिचुएशन को संभाल लेते हैं बड़ी मुश्किल से। और जिस तरह से वेंकट गुस्से में वहां से चला जाता है ना, उससे साफ है कि वो श्रीनु से इस चांटे का बदला जरूर लेकर रहेगा। उसी रात हम श्रीनु के भाई गोपी को पेरी के घर पर देखते हैं। वही पेरी दोस्तों जिसकी कहानी की शुरुआत में मौत हो गई थी, और ये पेरी कोई और नहीं, रामना का भाई है, वही गुंडा, और इनकी एक बहन भी है सुजाता। अब हैरानी की बात यह है कि गोपी का सुजाता के साथ अफेयर चल रहा है और इस बारे में गोपी के घर में किसी को नहीं पता। सुजाता गोपी से कहती है कि तुम मुझे घर पर कब लेकर जाओगे। तो ये सुनकर गोपी इरिटेट हो जाता है और कहता है, क्या बार बार एक ही चीज पूछती रहती हो, अभी मेरी पत्नी तुम्हें घर में थोड़ी आने देगी, जब समय आएगा तब देख लेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें रामना को पता चल जाती है और वो गुस्से में गोपी को मारने उठता है। तब सुजाता उसको रोक लेती है और कहती है कि हमें अभी सब्र करना होगा, जब तक गोपी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम ना हो जाए, हमें इस नाटक को ऐसे ही करना होगा कि हम उसके साथ हैं। ये सुनकर रामना गुस्से में गोपी को मारने उठ जाता है। तब सुजाता उसको रोक लेती है। असल में दोस्तों सुजाता की गोपी की प्रॉपर्टी पर नजर है,
जिस वजह से वो गोपी के साथ अफेयर में है, ये जानते हुए भी कि उसका खुद का एक परिवार है। किसका? गोपी का। आगे आधी रात में रामना अपने दोस्त के साथ बोदी के जीजा को मारने जाता है। वही बोदी दोस्तों जिसको मारने के लिए इनको 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, और फिर उससे वो बेरहमी से मार भी डालते हैं। अगले सीन में हम अन्ना नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ड्रग्स का बिजनेस करता है और बहुत ही खतरनाक है ये आदमी। रामू जाता है अन्ना से मिलने के लिए और उसे कहता है कि क्या मुझे आपके इधर कुछ काम मिल सकता है? मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा और ईमानदारी से भी। तो अन्ना उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लेता है और कहता है कि एक बात ध्यान से सुनो, कभी भी पैसों में घपला करने की कोशिश मत करना, वरना अगली सुबह तुम देख नहीं पाओगे दुनिया को। जिसके बाद अन्ना कुछ लोगों से बात करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर पेरी आता है, जिसको देखकर अन्ना बड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही पेरी ने अन्ना के पैसों को घपला किया था और तब से पेरी गायब था। अन्ना उसको देखकर कहता है कि मैंने तुझे काम से निकाल दिया है और तेरी जगह पर रामू को काम पर रख दिया, समझ गया? अब तू निकल जा यहाँ से। पेरी ये सुनकर रामू पर भड़क जाता है और हर तरफ रामू को मारने के लिए ढूंढता है, ये सोचकर कि इस रामू का तो काम खत्म करना पड़ेगा, इसने मेरी जगह ले ली। और रात में क्या होता है ना, पेरी को रामू दिख जाता है। तब वो अपने बाकी दोस्तों के साथ उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। रामू भी ये देखकर अपनी तरफ से बहुत तेजी से भागता है, लेकिन ये लोग भी उसके पीछे पीछे रामू के घर तक पहुंच जाते हैं। तभी श्रीनू देखता है कि कुछ लोग रामू को मारने के लिए आए हुए हैं। श्रीनू तो फिर सभी को मार कर वहाँ से भगा देता है और जाकर सीधे रामू से गुस्से में पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया जिस पर ये लोग झगड़ा करने के लिए आ गए? तो रामू यहाँ पर झूठ कहता है, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बस आज क्रिकेट ग्राउंड पर थोड़ा झगड़ा हो गया था, बस और कुछ नहीं। ये सुनकर श्रीनू सोने चला जाता है। अगले दिन रामू जब घर से बाहर निकलता है ना दोस्तों, तब उसके बाकी दोस्तों से उसे पता चलता है कि पेरी रामू को मारने के लिए हर जगह ढूंढ रहा है उसे। और ये सुनने के बाद भी रामू जरा अलर्ट मोड में हो जाता है। इसी दौरान रामू के झगड़े वाली बात के बारे में गोपी को भी पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम श्रीनू को देखते हैं, जो रामू के लिए अपने एक दोस्त से किसी जॉब के बारे में बात करने आया होता है। वहीं से लौटते वक्त उसे पेरी नजर आता है दोस्तों, जिसको देखकर उसे शक हो जाता है कि ये पेरी है जो रामू से झगड़ा कर रहा है। इस वजह से क्या था, वो पेरी के पीछे भागने लगता है, पर किसी तरह पेरी उससे बचकर वहां से निकल जाता है। पेरी वहां से भाग तो गया था, लेकिन भागते भागते वो अपने घर आ जाता है। और जब रामना उसको डरा हुआ देखता है तो इसका कारण पूछता है, और यहाँ पेरी रामना को पूरी बात बता देता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। साथ ही पेरी रामना को अपने पेट पर बने जो चोट के निशान थे वो भी दिखाता है, और ये चोट उसे पिछली रात ही लगा था जब श्रीनू ने उसको मारा था। फिर क्या था, रामना गुस्से में आकर श्रीनू को मारने की ठान लेता है। आगे देखते हैं तो श्रीनू फिर रामू के दोस्त रंजित से मिलता है, जिससे झगड़े के बारे में पूछने पर रंजित कहता है कि कल रामू ग्राउंड पर आया ही नहीं था, तो झगड़े कहाँ से हो गए मुझे कुछ पता नहीं है। और बस श्रीनू समझ जाता है कि रामू ने मुझसे झूठ कहा, जिस वजह से वो तुरंत रामू को कॉल करके कहता है कि तू जहाँ है वहीं पर रुक, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ अभी के अभी। और फिर यहाँ पर श्रीनू रंजित की बाइक को लेकर रामू के पास जाने लगता है। तभी दोस्तों बीच रास्ते में ट्रक उसको ठोक देती है और श्रीनू बेहोश। हालांकि इस ट्रक को गोपी ही ड्राइव कर रहा था, और गोपी ये देखता ही नहीं कि सामने उसका भाई श्रीनू बेहोश पड़ा हुआ है, जिस वजह से डर कर कि कहीं उसके ऊपर केस ना हो जाए वो तुरंत वहां से भाग जाता है। अब आगे अगले सीन में हम रामना को अपने लोगों के साथ एक अंतिम संस्कार में देखते हैं, जहाँ ये अंतिम संस्कार किसी और का नहीं, सुजाता का ही होता है। जी हाँ दोस्तों, पिछली रात ही सुजाता की मौत हुई, और ये कैसे हुई ये बस कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। रामना फिर अपने लोगों से कहता है कि हमें श्रीनू के पूरे परिवार को खत्म करना होगा। और ये सुनकर कई लोग तो हिचकिचाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था श्रीनू को मारना इतना आसान नहीं है, और अगर गलती से ये लोग उसके हाथ लग गए तो श्रीनू तो इनका बुरा हाल कर देगा। अब हम श्रीनू को देखते हैं, जिसकी एक्सीडेंट की वजह से हालत खराब हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। फिर दोस्तों दिखाते हैं जब वो अपनी पत्नी से बात करता है तो वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट जिस ट्रक से हुआ था उस ट्रक को गोपी ही चला रहा था। जब मैं बेहोश हो रहा था तभी उससे कुछ देर पहले मैंने देखा था कि गोपी उस ट्रक से उतर रहा है। और ये सुनकर तो श्रीनू की पत्नी को विश्वास ही नहीं होता कि गोपी ऐसा क्यों करने लग गया, भले अपने भाई को क्यों मारेगा वो। श्रीनू फिर कहता है कि मैं खुद गोपी से जाकर बात करूंगा इस मामले में और पता लगाऊंगा कि हुआ क्या। दूसरी ओर दोस्तों हम पुलिस स्टेशन में वेंकट को देखते हैं, जो अभी भी श्रीनू से उस चांटे का बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है, जिस वजह से वो बस इसीलिए मौके की तलाश में है कि कभी श्रीनू कुछ गलती करे और फिर मैं उसको पकड़ लूं। तभी दोस्तों वेंकट रंजीत की गाड़ी चेक करता है। ये वही गाड़ी जिसको पिछली रात श्रीनू चला रहा था, और उस गाड़ी में वेंकट को ड्रग्स का पैकेट मिलता है। असल में ये पैकेट रामू का है, जो उसे अन्ना से मिला था, लेकिन रामू को तो ये लग रहा था कि मैंने ये पैकेट कहीं खो दिया। उसे नहीं पता था कि वो वहीं छूट गया, जबकि असल में तो रामू के दोस्तों ने रंजित की बाइक में इस पैकेट को रख दिया था और फिर वो इसे भूल गया। वेंकट सीधे उस पैकेट को लेकर फिर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उसे दिखाकर श्रीनू के खिलाफ एक्शन लेने की बात करता है। तभी वो ऑफिसर कहता है कि जरा रुक जाओ, बस कुछ ही समय में रघु नाम का एक ऑफिसर हमें ज्वाइन करने वाला है और फिर श्रीनू का सब कुछ रघु ही संभाल लेगा। अगले सीन में रघु की उस पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग होती है और उसे
अपने सीनियर ऑफिसर से श्रीनू के एक्सीडेंट केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाता है। रघु फिर वेंकट से श्रीनू के बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करता है, जहां वेंकट अपनी तरफ से श्रीनू के बारे में जितना गलत हो सके उतना गलत बोल देता है रघु को। दूसरी ओर एक अंकल आकर गोपी को बताते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे भाई श्रीनू का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में अभी। जिससे गोपी समझ जाता है कि पक्का पिछली रात जो एक्सीडेंट हुआ था वो कहीं मेरे भाई का तो नहीं था। और गोपी फिर ये बात अंकल को बता देता है, उन्हें पूरी कहानी सुनाने लगता है कि पिछली रात मैं गलती से हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था और मैंने किसी को ठोक दिया, मुझे नहीं पता था कि वो मेरा ही भाई है। तो दोस्तों हुआ ये था, मैं आपको बताता हूँ। गोपी पिछली रात सुजाता के साथ था, जहाँ फिर से सुजाता उससे वही सवाल पूछ रही थी कि तुम मुझे घर कब लेकर जाओगे, जिस पर गोपी फिर से फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा हो गया। और तब ये देखकर रामना भी गुस्से में आ गया और उसने गोपी के गले पर चाकू रखकर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर गोपी के साइन ले लिए, जिसके बाद तो उसने गोपी को अपने यहाँ पर कैद भी कर लिया। तब कुछ देर के बाद सुजाता गोपी के पास आती है, उसके सामने सिगरेट जलाते हुए उसे कहती है, मैं बस तुम्हारे साथ पैसों के लिए आई थी और जब मुझे वो पैसे मिल जाएंगे तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर गोपी को डर लगने लगता है और वो वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह यहाँ से बच जाऊं, लेकिन सुजाता उसको रोक देती है। फिर वो गुस्से में सुजाता को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है फाइनली, और धक्का लगने की वजह से ही सुजाता का सर दीवार से टकराता है जहाँ पर कील लगी हुई थी और वही कील सुजाता के सर में लग जाती है। वो खत्म। हालांकि मरने से पहले सुजाता अपने भाई रामना से कह देती है कि गोपी के पूरे परिवार को मार देना कैसे भी करके। गोपी फिर किसी तरह एक ट्रक को लेकर वहाँ से भाग खड़ा होता है और बहुत ही जल्दबाजी में होता है। तब ये सारी बातें सुनकर अंकल गोपी से कहते हैं कि बेटा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कुछ दिनों के लिए चुप रहना चाहिए ताकि तुम बचे रहो, और गोपी भी उनकी बातों को मान जाता है। फिर हम रामू को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ उसी वक्त दोस्तों पेरी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। और वहाँ फिर क्या था, दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिस बीच पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है उनको बचाने के लिए। लेकिन तब तक पेरी और उसके दोस्त वहाँ से भाग खड़े हो जाते हैं और पुलिस पकड़ लेती है किसको, रामू को। आगे उसी रात श्रीनू के घर पर कोई दरवाजे पे नॉक करता है, जिसको सुनकर गोपी की पत्नी दरवाजा खोलने जाती है और फिर उसे अपने सामने गोपी की लाश दिखाई देती है। इसको अचानक से देखकर वो पागलों की तरह रोती है कि ये क्या हो गया अचानक। ओह, तभी उसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि ये उसका बुरा सपना था। लेकिन नहीं, उसे दरवाजे पर फिर किसी के नॉक करने की आवाज आती है, जिसको खोलकर देखने पर उसके सामने कीर्ति नजर आती है। कीर्ति बहुत डरी भी होती है और अंदर आकर वो सबको बताती है कि मेरे पिता को गुंडों ने मार दिया है और अब वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और ये गुंडे किसी और के नहीं बल्कि रामना के लोग हैं। अब दोस्तों इन लोगों ने वैसे घर का दरवाजा तो बंद कर दिया होता है, पर तब भी ऊपर से एक गुंडा आकर दरवाजा खोल लेता है, जिससे सभी लोग अंदर आ जाते हैं और इन पर हमला शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, राजू की दादी की मौत हो जाती है। समय रहते वहाँ से बाकी सभी जंगल की तरफ भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम रघु को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि शायद श्रीनू के एक्सीडेंट के पीछे रामना का हाथ होगा, क्योंकि वो श्रीनू से पेरी को पीटने का बदला लेना चाहता था। और इस बात पर रघु को और भी भरोसा तब हो जाता है जब रघु रामू से बात करता है और कहता है कि मुझे शक है कि कहीं गोपी ने ये एक्सीडेंट तो नहीं किया, क्योंकि पिछली रात गोपी भी ट्रक चला रहा था। इस पर रामू कहता है कि गोपी भैया बताओ, श्रीनू भैया के साथ ऐसा कभी कर सकते हैं? नहीं ना, क्यों करेंगे वो? ये सुनने के बाद पूरा शक उसका रामना पर चला जाता है और ये बात अगले पल रामना को भी पता चल जाती है, क्योंकि जो पहले वाला ऑफिसर वेंकट था ना, वो रामना के बहुत ही करीब था और वो उसे ये सारी बातें बता देता है कि नया ऑफिसर रघु तुम्हारे पे शक कर रहा है। रघु फिर जब रामू से ड्रग्स और गोपी कहाँ है इस बारे में पूछता है तो रामू कहता है कि मैं अन्ना के लिए काम करता हूँ, जो यहाँ पर ड्रग्स का बिजनेस करता है, बाकी गोपी भैया कहाँ ये मुझे नहीं पता। हालांकि दोस्तों अभी भी रघु को उसकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं होता और वो उसे लॉकअप में डाल देता है। दूसरी तरफ रामना के सभी लोग श्रीनू के परिवार को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, पर हर जगह ढूंढने पर भी उन्हें श्रीनू का परिवार कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि वो सभी कहाँ छुप गए थे, जंगल के बीच में। और इससे निराश होकर सभी गुंडे वापस रामना के पास लौट आते हैं। रामना तो गुस्से में सभी को धमकाते हुए कहता है कि अगर आज श्रीनू का परिवार नहीं मरा तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, सभी फिर से श्रीनू के परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी दौरान दूसरी तरफ नारायण नाम का एक कांस्टेबल रघु को रामना की कहानी बताता है कि सालों पहले रामना के पिता इस गांव पर राज करते थे, जहां रामना के पिता 5 भाई थे और सभी गलत काम करते रहते थे। इन गलत कामों से 5 भाई ने बहुत ही अच्छे पैसे कमाए, पर पैसों के लालच में रामना के पिता ने अपने 4 भाइयों को मार दिया और सभी पैसों को अपने नाम कर लिया। जहां एक दिन रामना को पता चला कि उसका पिता किसी और औरत के साथ संबंध बना रहा है और उसके ऊपर सभी पैसे उड़ा भी रहा है। हालांकि रामना की माँ की मौत उसके बचपन में हो गई थी, पर अपने पिता की इन हरकतों से रामना को बड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर उसने अपने पिता को ही मार दिया। और उसके बाद से रामना
खुद गलत कामों के रास्तों पर चलने लग गया। रामना को पकड़ने के लिए कई लोग गए पर कोई भी जिंदा नहीं लौटा। दूसरी ओर हम रामना के गुंडों को अभी भी देखते हैं कि वो श्रीनु को ढूंढ रहे हैं, जहाँ वो गाँव के वैद्य के पास आते हैं। वैद्य ने बताता है कि सुबह भी कुछ गुंडे श्रीनु को ढूंढने आए थे, पर श्रीनु ने सभी को बहुत ही बुरी तरह पीटा, फिर वो वहाँ से चला गया। यानी कि श्रीनु अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फिर हम रामू को देखते हैं, जिसे नारायण आकर कहता है कि रघु सर तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर कैद करके रखने वाले हैं। अगर मेरे पे भरोसा है तो मुझे गोपी का नंबर दे दो, मैं उससे बात करके पता करता हूँ कि वो कहाँ पर है और फिर तुम आजाद हो जाओगे। रामू मान जाता है इसके लिए। आगे रघु अपने ऑफिसर्स के साथ श्रीनु के घर पर जाता है, जहाँ पर उन्हें श्रीनु की माँ की लाश नजर आती है, जिसे पिछली रात रामना के गुंडों ने मार दिया था। रघु ये देखकर समझ जाता है कि मौत का खेल लगता है शुरू हो चुका है अब, और अगर इन चीजों को रोका नहीं गया तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ एपिसोड 4 के एंड में हम देखते हैं कि गोपी राजू को कॉल करता है, जहाँ राजू उन्हें सब बता देता है और कहता है कि गुंडों ने दादी को मार दिया है और हम इस वक्त कहीं छिपे हुए हैं। गोपी उसे तब ना घबराने के लिए कहता है और जल्द ही उनके पास आने की बात करता है। तभी हम देखते हैं कि रामना के लोगों ने दोस्तों राजू को ढूंढ लिया है और अब वो राजू को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वेल, इसके बाद क्या होगा? रामू कैसे आएगा जेल से बाहर? रामना का सामना कैसे करेगा रामू? और कैसे किसको न्याय मिलेगा? सारी चीजें देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।